ऑस्ट्रेलियाई उप प्रधानमंत्री और रक्षा मंत्री रिचर्ड माल्स को मिला गार्ड ऑफ ऑनर। दिल्ली के साउथ ब्लॉक लॉन में मिला गार्ड ऑफ ऑनर। भारत ऑस्ट्रेलिया रक्षा और विदेश मंत्री स्तरीय संवाद में बोले विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर। कहा, हमारे संबंधों के लिए एक असाधारण वर्ष रहा है। ECTA पिछले दिसंबर में लागू हुआ और इस वर्ष इसके आर्थिक प्रभाव सामने आ रहे हैं। भारत ऑस्ट्रेलिया रक्षा और विदेश मंत्री स्तरीय संवाद में बोले ऑस्ट्रेलियाई उप प्रधानमंत्री और रक्षा मंत्री रिचर्ड माल्स। कहा, दोनों देश इतिहास साझा करते हैं, हम लोकतांत्रिक परंपराओं को साझा करते हैं। राजस्थान विधानसभा चुनाव 2023 का रण वसुंधरा की धरती पर आज कई बड़े नेताओं की रैलियां, रोड शो और सभाएं। बीजेपी, कांग्रेस समेत अन्य पार्टियों ने लगा रखा है एड़ी चोटी का जोर। विधानसभा चुनाव को लेकर धुआंधार प्रचार अभियान जारी। पीएम मोदी आज जयपुर में करेंगे रोड शो। इससे पहले अंता, कोटा और करौली में जनसभाओं को करेंगे संबोधित। जयपुर के चारदीवारी इलाके में करीब 1 घंटे तक चलेगा रोड शो। गृह मंत्री अमित शाह राजस्थान दौरे पर आज दोपहर 12:30 पर किशनगढ़ में करेंगे जनसभा। दोपहर 2 बजे नीम का थाना और 3 बजे नवलगढ़ में करेंगे जनसभा। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे आज करेंगे मैनिफेस्टो लॉन्च। पीसीसी दफ्तर जयपुर में करेंगे घोषणा पत्र 2 लॉन्च। मुख्यमंत्री गहलोत, प्रभारी रंधावा, पीसीसी चीफ डोटासरा भी रहेंगे मौजूद। बीकानेर में पीएम मोदी ने खुली जीप में निकाला रोड शो। जूनागढ़ से गोकुल सर्कल तक निकाला गया 4 किलोमीटर लंबा रोड शो। सड़क के दोनों तरफ दिखाई दी लोगों की भारी भीड़। पाली के जार्डन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जनसभा। प्रदेश सरकार पर जमकर साधा निशाना। कहा, कांग्रेस ने राजस्थान को झोंक दिया दंगों में। राजस्थान में पीएम मोदी का ताबड़तोड़ प्रचार। पीलीमंगा में जनसभा को किया संबोधित। कहा, कांग्रेस के लिए भ्रष्टाचार और परिवारवाद ही सब कुछ। ऐसी पार्टी को सबक सिखाना जरूरी। राजस्थान के रण में दिग्गजों के हुंकार। अनूपगढ़ में मल्लिकार्जुन खड़गे का बयान। कहा, केंद्र पर रही ईडी और सीबीआई का दुरुपयोग। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का राजस्थान दौरा। राजसमंद में आमसभा को किया संबोधित। कहा, अगर बीजेपी होगी तो किसानों को लाभ मिलेगा। कांग्रेस सरकार ने बहुत घोटाले किए, सबसे ज्यादा रेप राजस्थान में हुए। उदयपुर में बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने किया रोड शो। भाजपा प्रत्याशी के समर्थन में नड्डा का रोड शो। भारी संख्या में भाजपा के कार्यकर्ता रहे मौजूद। पार्टी को जीत दिलाने का किया आह्वान। राजस्थान के सियासी अखाड़े में उतरे दिग्गज नेता। केकड़ी और जहाजपुर में प्रियंका गांधी ने जनसभा को किया संबोधित। कांग्रेस सरकार को रिपीट करने का किया आह्वान। विधानसभा चुनाव के लिए वसुंधरा की धरती पर चुनावी जंग जोरों पर। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत आज करेंगे 5 जनसभाएं। सिरोही, झाडोल, घाटोल और बांसवाड़ा में होगी सभाएं। अलवर से बीजेपी पर जमकर बरसे सीएम अशोक गहलोत। कहा, बीजेपी ने हमारे काम किए बंद। सरकार बनते ही 400 रुपए में देंगे सिलेंडर। चुनाव को लेकर सीएम के मैराथन दौरे। खेलड़ी और भरतपुर में सीएम गहलोत ने जनसभा को किया संबोधित। कहा, हमारी योजना शानदार, रिपीट कराओ सरकार। सीएम गहलोत जयपुर एयरपोर्ट पर मीडिया से हुए रूबरू। बीजेपी पर जमकर साधा निशाना। कहा, ये लोग बजरंगबली के नाम पर करते हैं दुरुपयोग। सीएम अशोक गहलोत ने जारी किया इमोशनल वीडियो। सीएम ने कहा, वो दिन गए जब बीमारी का इलाज करवाने के लिए बेचने पड़ते थे गहने और जमीन। आपका एक वोट से आपको मिलता है 25 लाख का स्वास्थ्य बीमा मुफ्त। राजस्थान के रण में गरजे योगी आदित्यनाथ। वसुंधरा में कई जनसभाओं को किया संबोधित। कांग्रेस पर साधा निशाना। पूर्व सीएम वसुंधरा राजे की 4 जनसभाएं। कांग्रेस पर हमलावर रही वसुंधरा। गुलाबपुरा में भी राजे की जनसभा। फिर वहीं करेंगी रात्रि विश्राम। पूर्व सीएम वसुंधरा राजे की बांसवाड़ा के कुशलगढ़ में सभा में आई भीड़ को देख गदगद हुई राजे। कांग्रेस सरकार पर जमकर साधा निशाना। कहा, कांग्रेस सरकार ने हमारी योजनाओं पर ब्रेक लगा दिया। असम मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा का राजस्थान दौरा। जयपुर और भरतपुर में भाजपा प्रत्याशियों के समर्थन में जनसभाएं। नदबई और जम्बारामगढ़ में आंधी भी बिस्वा शर्मा की जनसभाएं। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी का राजस्थान दौरा। शाहपुरा विधानसभा क्षेत्र के खेजरला में स्मृति ईरानी का रोड शो।
बांदीकुई में भी बीजेपी प्रत्याशी के समर्थन में किया रोड शो। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल जोधपुर दौरे पर। प्रबुद्ध नागरिक सम्मेलन में शामिल होने आए मंत्री गोयल। सरदारपुरा विधानसभा क्षेत्र में है प्रबुद्ध नागरिक सम्मेलन। राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की कोऑर्डिनेटर उषा रायडू का हनुमानगढ़ दौरा। टाउन के भद्रकाली मंदिर में रायडू ने लगाई ठोक। देश प्रदेश की सुख समृद्धि की कामना की। सीएम गहलोत की चौमुखी की सभा से सूत्रों से मिली खबर। कांग्रेस प्रत्याशी शिखा मील बराला ने माली समाज को किया दरकिनार। जनसभा में पूर्व विधायक भगवान सहाय सैनी नहीं आए नजर। होम वोटिंग की प्रक्रिया संपन्न। 14 से 19 नवंबर तक चली होम वोटिंग। जिले में 19 विधानसभा क्षेत्रों में 6,970 मतदाताओं ने घर से किया मतदान। वोटिंग में कुल 7,230 मतदाता थे पंजीकृत। कोटपुतली से कांग्रेस प्रत्याशी राजेंद्र सिंह यादव के पक्ष में माहौल। यादव के काफिले को मिला भारी संख्या में समर्थन कांग्रेस को विजय बनाने का किया आह्वान। अलवर के थाना गाजी में कांग्रेस प्रत्याशी का विरोध। ग्रामीणों ने कांग्रेस प्रत्याशी को दिखाए काले झंडे। प्रत्याशी कांति प्रसाद मीणा के खिलाफ किया प्रदर्शन। ग्रामीणों ने मीणा पर भ्रष्टाचार का लगाया आरोप। अलवर में बीजेपी प्रत्याशी के बिगड़े बोल। युवक को धमकाने का वीडियो वायरल। किशनगढ़ बास के जक्कोपुर गांव का बताया जा रहा है वीडियो। बीजेपी प्रत्याशी रामेत यादव को पहले भी मिल चुका है नोटिस। टोंक के निवाई में बीजेपी प्रत्याशी राम साहेब वर्मा के समर्थन में जनसभा में डॉक्टर अलका गुर्जर ने कांग्रेस पर साधा निशाना। डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर रहे मौजूद। बीजेपी के दिग्गज प्रचार मैदान में दौसा की बांदीकुई सीट पर प्रत्याशी के समर्थन में केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने निकाला रोड शो। हजारों की संख्या में कार्यकर्ता और जनता की पहुंची भीड़। स्मृति ईरानी का जगह जगह हुआ स्वागत। भरतपुर के वैर में बीजेपी संकल्प यात्रा में शामिल हुए राज्यसभा सांसद डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा। अपने निर्धारित समय से 4 घंटे देरी से पहुंचे मीणा। गांव जगजीवनपुर में धूमधाम से हुआ मीणा का स्वागत। करौली में बसपा प्रत्याशी रविंद्र मीणा को मिल रहा जनसमर्थन। विधानसभा के अलग अलग गांवों में किया जनसंपर्क। ग्रामीणों को ने माला और साफा पहनाकर किया स्वागत। कहा करौली के विकास में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। दौसा के सिकराय में देर रात चोरों ने मचाई धमा चौकड़ी। मकान में चोरी और मंदिर में दान पेटी चोरी का प्रयास। मकान के पीछे से जाली तोड़कर जेवरात और नकदी की पार। जयपुर में ट्रिपल मर्डर से सनसनी। कर्ज से परेशान व्यक्ति ने पत्नी और 2 बेटियों को बहरेवी से मौत के घाट उतारा। पुलिस ने आरोपी व्यक्ति को किया डिटेन। खाजूवाला में घर में 3 दिन दहाड़े हुई चोरी। घर में रखे सोने चांदी के जेवरात सहित नकदी पर चोरों ने किया हाथ साफ। करीब 5 तोले सोना व चांदी के जेवरात और 40,000 की नकदी लेकर चोर हुए फरार। जोधपुर में मंदिर में चोरी करने वाले शातिर चोर को पकड़ा। पकड़े जाने के बाद आसपास के लोगों ने की पिटाई। मंदिर के दान पत्र से पेटी और घंटी की थी चोरी। जयपुर के चौमू में लूट के मामले में एक आरोपी गिरफ्तार। आरोपी के खिलाफ लूट व हत्या का प्रयास सहित कई पुलिस थानों में मुकदमे दर्ज। पुलिस कर रही है आरोपी से पूछताछ। धौलपुर के सरमथुरा में अवैध हथियारों के खिलाफ पुलिस की बड़ी कार्रवाई। 2 आरोपी अवैध हथियारों सहित हुए गिरफ्तार। आरोपियों के कब्जे से 1 बंदूक, 1 पौना और 2 कारतूसों को किया जब्त। चित्तौड़गढ़ के निम्बाहेड़ा में मारपीट व हत्या करने के मामले में फरार चल रहे वांछित 3 आरोपी गिरफ्तार। 10 अगस्त को कृषि मंडी के सामने की थी युवक से मारपीट। मुख्य आरोपी सहित 2 को पुलिस ने पहले ही किया था गिरफ्तार। चाकसू में रेप पीड़िता युवती ने किया सुसाइड। शव लेकर थाने पहुंचे परिजनों ने लगाया रिपोर्ट। दर्ज होने के बाद भी कार्रवाई नहीं होने का आरोप। पुलिस की कार्यशैली पर परिजनों ने उठाए सवाल। श्रीगंगानगर के पदमपुर जैतसर मार्ग पर हुआ सड़क हादसा। बाइक और टैक्सी में हुई भिड़ंत। गंभीर घायल बाइक सवार युवक की हुई मौत। ग्रामीणों का आरोप मौके पर नहीं मिला कोई भी डॉक्टर। अनूपगढ़ के गांव में 68 GB के पास हुआ सड़क हादसे में बाइक सवार 2 लोग हुए गंभीर घायल। विधायक पति प्रभु दयाल बाबरी ने निजी वाहन से पहुंचाया अस्पताल। दोनों घायलों को इलाज के लिए श्रीगंगानगर किया रेफर। दौसा के भानरेज में भीषण सड़क हादसा। एक निजी स्कूल की वैन टकराई पेड़ से। हादसे में वैन सवार करीब आधा दर्जन छात्र हुए घायल।
डूंगरपुर में अज्ञात वाहन ने बाइक सवार को मारी टक्कर। हादसे में युवक की मौत, 3 गंभीर घायल। गंभीर घायलों को उदयपुर किया रेफर। पुलिस ने अज्ञात वाहन चालक के खिलाफ दर्ज किया मामला। जयपुर के हरमाड़ा क्षेत्र में भीषण हादसा, खान में दबने से एक व्यक्ति की मौत, अन्य घायल को पहुंचाया एसएमएस अस्पताल, इलाज जारी। उदयपुर के सूरजपुर थाना क्षेत्र में बस की चपेट में आया युवक। हादसे में युवक की हालत गंभीर, बस चालक मौके से हुआ फरार, घायल का इलाज जारी। कोटा के बोरखेड़ा फ्लाईओवर के नीचे मिला बुजुर्ग का शव। मृतक के शव को रखवाया एमबीएस अस्पताल की मोर्चरी में। मृतक की जेब से मिला बाराखेड़ा डिस्पेंसरी की दवाई का पर्चा। पुलिस कर रही है मामले की जांच। कोटा में ट्रेन की छत पर चढ़ने से बालक को लगा 25,000 वोल्ट का करंट लगने से मासूम की हुई मौत। पुलिस ने पोस्टमार्टम करवाकर परिजनों को सौंपा शव। डूंगरपुर के घुघरा गांव में शॉर्ट सर्किट से लगी आग की भेंट चढ़ा मकान और गोदाम। सोने चांदी के आभूषण सहित घरेलू सामग्री जलकर हुई राख। अजमेर के पीसांगन में घरेलू गैस में झुलसी विवाहिता, रसोई में चाय बनाते वक्त हुआ हादसा। प्राथमिक उपचार के बाद अजमेर किया रेफर। उदयपुर के प्रतापनगर थाना क्षेत्र में फैक्ट्री में अचानक से लगी आग, एक की मौके पर मौत, अन्य घायलों के अस्पताल में इलाज जारी। बांसवाड़ा के कुशलगढ़ में बाला सिंदूर गांव में आगजनी का मामला आया सामने। विद्युत लाइन का तार टूटने से खेत का जला चारा, हजारों रुपयों का चारा जलकर हुआ राख। जालौर के भीनमाल में चुनावों के दौरान पुलिस प्रशासन ने अलर्ट, कानून और शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए निकाला फ्लैग मार्च। बड़ी संख्या में पुलिस और बीएसएफ के जवानों ने लिया भाग। कपासन में विधानसभा चुनाव के मद्देनजर पुलिस और केंद्रीय रिजर्व पुलिस ने निकाला फ्लैग मार्च। निष्पक्ष और शांतिपूर्ण मतदान का दिया संदेश। शहर के मुख्य मार्गों से होकर गुजरा फ्लैग मार्च। चुनाव को लेकर प्रशासन की तैयारियां लगातार जारी। धौलपुर के बाड़ी में अर्धसैनिक बलों के जवानों और पुलिस ने निकाला फ्लैग मार्च। आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों से होकर गुजरा फ्लैग मार्च। निष्पक्ष मतदान का दिया संदेश। सीकर के श्रीमाधोपुर में युवा मतदाताओं और विद्यार्थियों ने निकाली रैली के माध्यम से मतदान प्रतिशत बढ़ाने का दिया संदेश। सतरंगी सप्ताह के तहत हुआ आयोजन। कोटा में हेला टोली के माध्यम से निकाली गई मतदाता जागरूकता रैली। सरकारी स्कूल सिविल लाइंस के अध्यापकों और बच्चों ने निकाली रैली। लोगों से भरवाए संकल्प पत्र। विधानसभा चुनाव को लेकर पुलिस मुस्तैद। शहर पुलिस और सीआरपीएफ के जवानों ने निकाला फ्लैग मार्च। भयमुक्त और पारदर्शी निष्पक्ष मतदान को लेकर लोगों को किया जागरूक। झुंझुनू में यूथ चलो बूथ थीम पर निकाली गई रैली। युवाओं ने मतदान को लेकर किया जागरूक। कलेक्ट्रेट से स्वर्ण जयंती स्टेडियम तक निकाली गई रैली। दौसा में पीवीसी मतदान सुविधा की कार्मिकों ने की सराहना। जिले में बनाए 5 पीवीसी मतदान केंद्र। जिला कलेक्ट्रेट 67 मतदाता पंजीकृत। 2 दिन में 67 मतदाताओं ने 22 में किया मतदान। छठ पूजा के आखिरी दिन श्रद्धालुओं ने उगते सूर्य को दिया अर्घ्य। 17 नवंबर को नहाय खाए से शुरू हुआ था छठ पूजा का कार्यक्रम। संतान की प्राप्ति, उसकी लंबी आयु और सुख शांति के लिए रखा जाता है ये व्रत। पुष्कर में गोपाष्टमी के मौके पर तीर्थ नगरी में हुआ विशाल अन्नकूट महोत्सव। पवित्र सरोवर के मुख्य ब्रह्म घाट पर आयोजित किया गया कार्यक्रम। 56 भोग का लगाया गया पवित्र सरोवर में के मुख्य ब्रह्म घाट पर भोग। राजसमंद में छठ पूजा पर्व का धूम। सूर्य को छठी मैया के व्रत रखने वाली महिलाओं ने दिया अर्घ्य। महिलाओं ने विधि विधान से पूजा अर्चना कर परिवार में सुख शांति और समृद्धि की कामना की। छठ पूजा के आखिरी दिन अजमेर में श्रद्धालुओं ने उगते सूर्य को दिया अर्घ्य। नाच गाकर छठ माता से मांगी परिवार की खुशहाली। सीकर के फतेहपुर में चतुर्भुजा माता के पंचदश मेला उत्सव पर निकाली गई विशाल शोभा यात्रा। देश के कोने कोने से पहुंचे श्रद्धालु। 2 दिन तक चलेगा मेला। अजमेर में मतदान प्रतिशत बढ़ाने के लिए कलेक्ट्रेट के बाहर बनाई रंगोली। मतदान आवश्यक करने की अपील की। संस्थान लगातार पेंटिंग और रंगोली के जरिए कर रहा है मतदान का आह्वान। झुंझुनू जिले में ग्रीन बेल्ट को बढ़ावा देने के लिए नवाचार। प्रत्येक बूथ पर मतदान वाले दिन होगा पौधारोपण। हर बूथ पर
5 मतदाता करेंगे पौधारोपण। जिले में 1733 बूथों पर होगा एक साथ 8685 पौधों का रोपण। नीमका थाना में चुनाव को लेकर निर्वाचन आयोग एक्टिव मोड में। डाक मतपत्र के माध्यम से मतदान कराने के लिए कार्मिकों के लिए बनाए गए सुविधा केंद्र। कलेक्टर के आदेश पर हर विधानसभा में ये सुविधा। दौसा में बनाए गए 5 पीवीसी मतदान केंद्र। चुनाव आयोग के पीवीसी मतदान सुविधा की कार्मिक कर रहे हैं सराहना। 2 दिन में 67 मतदाताओं ने से 22 में किया मतदान। तेलंगाना के रंगारेड्डी में एक निर्माणाधीन निजी इंडोर स्टेडियम ढहा। हादसे में 2 लोगों की हुई मौत, लगभग 10 लोग हुए घायल। बनारस संबलपुर एक्सप्रेस का विशाखापट्टनम तक हुआ विस्तार। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने जताई खुशी। कहा इसमें राजधानी स्तर के नए कोच लगे हैं, इससे लोगों को अच्छी सुविधाएं मिलेंगी। चंडीगढ़ कस्टम ने आयताकार क्रेडिट कार्ड से बने एक सोने के बिस्किट और 5 सोने के शीट्स की बरामदगी का कुल वजन 520 ग्राम, कुल 1270 ग्राम सोना हुआ बरामद। कीमत लगभग 67.71 लाख रुपए। 9 दिन से उत्तरकाशी की सुरंग में कैद 41 जिंदगियां बचाने की जद्दोजहद जारी। 5 विकल्प वाली कार्य योजना पर हो रहा है काम। हरकत में आई मोदी सरकार। स्किलायर टनल पहुंचे अंतर्राष्ट्रीय एक्सपर्ट्स। जीवन बचाने के लिए बनाई गई एक और रणनीति। राजस्थान में आज रैलियों का सोमवार। बीजेपी और कांग्रेस की जगह जगह होंगी जनसभाएं। कल पीएम मोदी ने अशोक गहलोत पर जादूगर और बाजीगर के जरिए साधा था निशाना। पाकिस्तान में सिखों के बेहद अहम धार्मिक स्थल करतारपुरा के दरबार साहिब गुरुद्वारे में नॉनवेज पार्टी करने का मामला। पाकिस्तान की हरकत से सिख समुदाय में रोष। पाकिस्तान की सरकार से सख्त एक्शन लेने की कर रहे हैं मांग। महाराष्ट्र के हिंगोली हिली धरती। रिक्टर स्केल पर 3.5 रही भूकंप की तीव्रता। इसका केंद्र धरती की सतह से 5 किलोमीटर नीचे रहा। विशाखापट्टनम में बंदरगाह पर लगी भीषण आग। 40 नावें जलकर हुई खाक। हादसे में करोड़ों रुपए का हुआ नुकसान। बिहार में एक तरफा प्यार में खूनी वारदात। छठ पूजा से लौट रहे 6 लोगों की गोलियों से मारकर की गई हत्या। 2 की हुई मौत। शादी न करवाने को लेकर युवक था नाराज।